सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई इजराइल के पास है आयरन डोम और यूएस के पास है गोल्डन डोम, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जहां पर कोई भी मिसाइल अगर इंटरवीन करेगी तो उसे एयर में ही डिफ्यूज कर दिया जाएगा। और अब इंडिया अपना खुद का एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है अंडर द प्रोजेक्ट कुशा। तो इंडिया भी इन पावरफुल नेशंस की लाइन में अपने आप को लेकर आ रहा है, जहां पर वो इंडिजीनियसली अपने आप S-400 का एक देसी वर्जन प्रोड्यूस कर रहा है अंडर द प्रोजेक्ट नेम कुशा। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं। बने रहिएगा, आपको बहुत सारी डिटेल्स पता चलेंगी और ये वीडियो खत्म होने तक आपको भारत और भारत के अंदर जो इस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है उस पर गर्व भी महसूस होगा। तो बने रहिएगा यहाँ पे। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यहाँ अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और अगर आप यूपीएससी 26 या 27 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो हम आपके लिए एक फाउंडेशन बैच यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जो शुरू हो रहा है हमारा 2 जून से। इस बैच में हमारा P2I बैच है ये, जिस बैच के अंदर आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की एक इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करवाई जाएगी। अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा जिसमें कस्टमाइज टाइम टेबल होगा, उसके लिए स्टडी मटेरियल, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट रेगुलरली उसको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही साथ इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो अपने आप में 18 महीने की है, जिसमें कंप्लीट थरो कोर्स प्लस रिविजन रहेगा। क्लासेस आपकी दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में ही अवेलेबल है। इस बैच की सीट्स हैं लिमिटेड, तो इसलिए डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड इमीडिएटली आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से ले सकते हैं। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट्स के लिए, तो यूज़र नेम है कृति एनालिसिस, यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कुशा क्या है, इंडिया कैसे अपना देसी S-400 मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्ड करने वाला है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च करा है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है कुशा, जो इंडिया का इंडिजीनियसली एयर डिफेंस सिस्टम होगा। और एक S-400 जो देसी स्टाइल में, मतलब इंडिजीनियसली हम खुद इसको डिवाइस करेंगे। हम जानते हैं कि जैसे ब्रह्मोस है वो हम लोगों ने डिवाइस करा है रशिया के साथ मिलकर, S-400 है हमने रशिया से लिया है। और कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन डिपेंडेंस जो है वो इन देशों के ऊपर है। उस फॉरेन डिपेंडेंस को कम करने के लिए भारत में आज के समय पर यहाँ पे खुद अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्ड करने की बात करिए तो इंडिया की DRDO विंग, डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रही है और वो काम कर रही है अंडर द प्रोजेक्ट कुशा, जिसका पर्पस ये है कि कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए और उसकी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर उसको मिनिमम पॉसिबल करा जाए, उसको एक तरह से खत्म करा जाए। तो प्रोजेक्ट कुशा एक एडवांस और एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब डिफरेंट यहाँ पे इंटरसेप्टर रेंजेस रखी गई हैं। उसका कंप्लीट रेंज जो है वो डिफाइन करा गया है, जिसके बेसिस पे यहाँ पर अगर कोई भी मिसाइल इंडियन टेरिटरी में एंटर करती है तो उसको एयर में ही डिफ्यूज करा जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी जो कैपेबिलिटी है एक बार हम उसे देखते हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, और इसको इंटरसेप्टर मिसाइल को डिफरेंट टाइप्स में यहाँ पे कैटेगराइज करा गया। सबसे पहले M1 इंटरसेप्टर जो मीडियम रेंज का इंटरसेप्टर है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली रेंज 150 किलोमीटर तक की होगी, जो मीडियम रेंज थ्रेट्स को यहाँ पर काउंटर करने वाला है। M1 के बाद जो नेक्स्ट इंटरसेप्टर आता है दैट इज दी सी, यू कैन सी ओवर इन द इमेज ऑल्सो M1, M2, M3। और आप देख पा रहे हैं ये है आपका डोम स्ट्रक्चर, जैसा डोम स्ट्रक्चर इजराइल ने या यूएस ने अपने यहाँ पे बनाया है। नेक्स्ट वी हैव इज दी M2 इंटरसेप्टर जो 150 से ज़्यादा एक्सटेंडेड रेंज पे काम करेगा, दैट इज 250 किलोमीटर। ये एक इंटरमीडिएट लेयर के ऊपर काम करेगा जो M2 मिसाइल एक्सटेंड करती है, हमारे यहाँ के डिफेंस एनवलप को वो क्रिएट करेगा और 250 किलोमीटर तक के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। देन वी हैव द लॉन्ग रेंज दैट इज M3 इंटरसेप्टर जो 350 किलोमीटर के आसपास की रेंज को क्लियर करेगा, जिसमें अगेन इंटरसेप्टर जो है अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस थ्रेट प्रोवाइड करवा रहा है तो हमारे कोई वैल्यूएबल एसेट्स हैं, कोई क्रिटिकल रीजन्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के ऊपर दिस M3 इंटरसेप्टर जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर है उसके ऊपर ये फर्दर यहाँ पे काम करेगा।
अब हम लोग इसमें साथ में टेक्निकल आर्किटेक्चर के बाद इसके बाकी फर्दर रडार और सेंसर इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रोजेक्ट कुशा के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इस समय DRDO के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू इंश्योर करा जा रहा है, जिसमें वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि हमें एक लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार्स चाहिए, जहाँ पर किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट किया जाए, उसे ट्रैक किया जाए और उसको उसी समय सिग्निफिकेंट डिस्टेंस के ऊपर ही उस टारगेट को डिफ्यूज़ करने पे काम करा जाए। लेकिन वो करने के लिए सर्विलेंस सिस्टम का एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार्स को भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज फायर कंट्रोल रडार्स। कई बार ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ पर हाई स्पीड इंगेजमेंट सिनेरियोज हैं, जहाँ पे कोई रैपिड टारगेट डिटेक्शन करना है, कोई इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना है, वहाँ पे ये फायर कंट्रोल रडार्स जो है वो प्रिसाइसली, बिल्कुल एक्यूरेटली काम करेंगे। किसी भी तरीके का प्रिसीजन में हेर फेर नहीं हो सकता, उसके लिए भी इस प्रोजेक्ट कुशा के अंदर ध्यान दिया गया है। द मोस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज, आज के समय पर अगर आप किसी भी तरीके के मॉडर्न एम्यूनिशन आर्टिलरीज को देखेंगे, आप टेक्नोलॉजी वाइज देखेंगे, आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम विच इज़ मोबाइल, विच इज़ अडेप्टेबल। वो किसी भी तरीके के टरेन्स में, भले हम उसे डेजर्ट में ले जा लें, भले हम उसे किसी विंडी प्लेस पे ले जा लें, भले वो लद्दाख चला जाए, भले वो थार चला जाए, कहीं पर भी उस तरीके के टरेन के अंदर वो काम कर सके। तो ये मोबाइल एंड अडेप्टेबल सिस्टम भी यहाँ पर पैरेलली डेवलप करने के ऊपर काम किया गया है, जो वर्सेटाइल होगा, जो प्लेन से लेकर माउंटेन्स, इंडिया की एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी बॉर्डर्स के ऊपर काम कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एफिशिएंट फीचर। मेजरली जब भी ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं उसमें इसको इंश्योर रखा जाता है, और इंडिया भी प्रोजेक्ट कुशा के अंदर इस चीज़ को हेविली इंश्योर रख रहा है। अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिजीनियस सिस्टम जो इंडिया में बनाया जा रहा है, सिर्फ एक लौता सिस्टम नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इंडिया के बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी हुआ, जहां हमने अपनी पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाया कि व्हाट इंडिया होल्ड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर उसी के साथ साथ आकाश सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, समर जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और साथ साथ वशरॉड जो स्पेशलाइज करता है शॉर्ट रेंज डिफेंस में रैपिड डिप्लॉयमेंट करने पे और लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स को भी ध्यान देता है। इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर द सिस्टम्स जो यहाँ पे डिप्लॉय करे जा रहे हैं। इनको इंटीग्रेट करा जाएगा बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मल्टी प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट्स में, जहाँ पे बाकी डिफेंस सिस्टम्स के साथ भी इसको इंटीग्रेट करने पे काम किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। भाई कोई मिसाइल आ रही है, अगर दुश्मन की मिसाइल है तो उसको तो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, कि मान लीजिए कि कोई इंडिया की अपनी मिसाइल है जो उसकी टेरिटरी के अंदर है, और अगर उसको डिफ्यूज़ कर दिया तो ये तो हमारे लिए घातक हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए रियल टाइम सिनेरियोज, थ्रेट को प्रायोरिटाइज करना, मिसाइल्स के बारे में जानना, काउंटर मेजर्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना, ये सब रियल टाइम डिसीजंस हैं जो इंश्योर करे जा रहे हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस भी होगी, जहाँ पे एक यूनिफाइड सिस्टम करा जाएगा जो मिनिमाइज करेगा द रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन, और ग्राउंड लेवल पे और एयरबॉर्न डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी पैरेलली ही काम करेगा, सिर्फ ग्राउंड लेवल पे नहीं। इनफैक्ट एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम को भी कॉम्प्रिहेंसिवली बैटलफील्ड के अंदर इंश्योर किया जाएगा। अब आती है बात कि हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में देख लिया, हमने ये समझ लिया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो इंडिजीनियसली भारत बना रहा है, लेकिन कब तक बनेगा, कब तक ये प्रोजेक्ट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा? तो एक प्रोटोटाइप की उम्मीद करी जा रही है कि अगले 12 से 18 महीने के अंदर ये प्रोटोटाइप डेवलप हो जाएगा। प्रोटोटाइप के बनने के बाद 1 साल 1.5 साल के समय के अंदर उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी स्टार्ट करी जाएगी, क्योंकि प्रोटोटाइप के बनने के बाद सबसे पहले उसकी कोर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर टेस्टिंग करी जाती है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार प्रोटोटाइप डेवलप हो जाता है तो 12 to 36 मंथ्स तक, मतलब 1 साल से 3 साल के पीरियड के अंदर यहाँ पर उसकी टेस्टिंग करी जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी डिपेंडेंसी सबसे पहले कम हो जाए। जैसे अभी भी हमारा ऑपरेशन हुआ तो उसके भीतर भी हम देख रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं तो डिपेंडेंट है ना, तो हमारी वो डिपेंडेंसी फॉरेन मिसाइल्स के ऊपर, फॉरेन टेक्नोलॉजी पे कम हो जाए, हमारे खुद की फाइन ट्यून मिसाइल्स हों, जो रडार ट्रैकिंग एफिशिएंसी है वो हम एनहांस कर सकें, टारगेट का एक्विजिशन प्रिसीजन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और कमांड एंड कंट्रोल प्रोसेस जो है वो भी बिल्ड हो जाए। अगर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की बात करें तो फुल स्केल में ये प्रोजेक्ट जो है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि 2028 से लेकर 2029 के बीच में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। टाइमली डिप्लॉयमेंट क्रिटिकल है आज के समय में। हम जानते हैं सिचुएशन कैसी है, डिफेंस सिस्टम को रेडी रखना, उसको एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना, एग्जिस्टिंग इंडिजीनियस और इम्पोर्टेड डिफेंस एसेट्स के साथ उसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ के थ्रू बनाया जा रहा है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट कुशा में अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, पैसा कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कुशा में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन के आसपास का, जो इंडिया के आत्मनिर्भर भारत और इंडिया के डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पे काम करेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स यही होंगे इसके कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी, तो भारत के अंदर ही पैसा जो है वो जनरेट होगा, इंडिया की इकोनॉमी डिफेंस सेक्टर में और ज़्यादा बूस्ट होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्री और ज़्यादा पैसा लगाने के ऊपर काम करेगी। प्रेजेंटली इंडिया कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है फॉरेन सप्लाईज के ऊपर, जैसे S-400 के लिए हम लोग रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और अगर हम लोग सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, अगर हम आत्मनिर्भर भारत के आइडिया को ध्यान रखें, तो आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस का मतलब ही यही है कि भले वो आपका डिफेंस सिस्टम है, कोई रिसर्च विंग है या इकोनॉमी वाइज, हमें खुद डिपेंडेंट किसी भी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, इंडिपेंडेंटली ये सारे रिसोर्सेज को बिल्ड करना है। तो यहाँ पर इसमें रिलायंस को भी रिड्यूस करने की कोशिश करी जा रही है फॉरेन नेशंस के ऊपर। तो ये जो प्रोजेक्ट है कुशा इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी जो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करेगा, साथ ही साथ S-400 आकाश और बैरक जैसी जो बाकी सिस्टम्स है उसके साथ इसको इंटीग्रेट करा जाएगा, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क जो है उसको बनाया जाएगा, और एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियल थ्रेट्स जो है उससे भारत को प्रोटेक्ट रखेगा। तो जहां इजराइल और यूएस जैसे देश और देश अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहे हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एफिशिएंटली डेवलप करके, इंडिया भी इन शक्तिशाली देशों की लाइन में अब आने वाला है, और आने के साथ ही साथ वो यहाँ पर इस तरीके के इंडिजीनियस सिस्टम को बिल्ड करने के ऊपर काम कर रहा है। इस वीडियो के एंड तक अगर आपने इसको देखा है तो डेफिनेटली अभी तक आपको इस बात का तो गर्व ज़रूर होगा कि भारत इतनी तेज़ी से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, और गर्व होने की बात भी है हमारे लिए। तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आपका क्या टेक है इसके ऊपर, और हमें डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये जो डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करने पर कैसे काम कर सकता है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी हो सकता है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।